नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, प्यार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत जिगरा चाहिए खुद की खुशियां बर्बाद करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और जैसा स्टार्टिंग की शायरी से भी आप समझ गए होंगे कि बच्चों इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा है, थोड़े टाइम के लिए इनको साइड छोड़ दो, सोना बाबू से संन्यास ले लो और पढ़ाई पर आओ, जो चीजें परमानेंट आपके साथ रहने वाली है। तो जय मां सरस्वती का नाम लेकर जो हमने पंचायती राज की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, आज उसका प्यारे बच्चों जय मां सरस्वती का नाम लेकर तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पंचायती राज। आज प्यारे बच्चों हम है ना 73वां संविधान संशोधन है ना, 73वां संविधान संशोधन है ना, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। 73वां संविधान संशोधन आपने है ना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे जो आपने सुने ही नहीं होंगे कि पंचायती राज जब संपूर्ण रूप से लागू हुआ उसके बाद सबसे पहले किस स्टेट ने अपनाया था? एमपी मध्य प्रदेश ने अपनाया था। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज के लिए चुनाव कब हुआ था? 1994 में हुआ था। पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। और आर्टिकल की बात करूं 243 ए से लेकर ओ तक है, यानी 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। और प्यारे बच्चों आज मैं 16 के 16 अनुच्छेद आपको याद करवाऊंगा, क्योंकि इनसे ना वो पूछेगा पंचायती राज का गठन किस में है, पंचायती राज की परिभाषा किस में है, ग्राम सभा का गठन किस में है, महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा इसका वर्णन किस में है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इतने डिटेल से आपको ये चीजें करने की गुरुजी जरूरत क्यों है? क्योंकि आजकल डिटेल से क्वेश्चन आते हैं। और रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन प्यारे बच्चों 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू प्यारे बच्चों 1993 में हुआ था। लेकिन हुआ कब था ये याद कर लेना, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। मैंने बताया था कल के वीडियो में बताया था 22 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में लोकसभा में मंजूरी मिल गई, 23 दिसंबर को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई, और फिर 20 अप्रैल को प्यारे बच्चों अगले साल है ना इसको किसने मंजूरी दे दी? राष्ट्रपति ने। तो पंचायती राज लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ। तो प्यारे बच्चों हम पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो हम पंचायती राज है ना दिवस मनाते हैं प्यारे बच्चों 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाने का काम करते हैं। और अगर ना 74वां संविधान संशोधन पूछे ना, वो लागू हुआ था जून 1993 में लागू हुआ था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम 73वां संविधान संशोधन बिल्कुल डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, ए से लेकर आज ओ तक, यानी कितने अनुच्छेद जोड़े गए 243 से 243 के बाद प्यारे बच्चों 243 ए से लेकर ओ तक कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? इसमें 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये पेपर में पक्का आएगा कि पंचायती राज में कितने नए अनुच्छेद जुड़े। अब कहोगे गुरुजी ओ कितने पर होता है? अगर आपने जब मैं बचपन में बैंकिंग की जब तैयारी करते थे बचपन में, तो क्या ग्रेजुएशन के बाद तो ईजीटी पढ़ते थे, E5 पर, J10 पर, O15 पर, ठीक है, T20 पर पढ़ते थे ना, Y25 पर। तो वही है प्यारे बच्चों, ओ कितना पर है? 15। तो गुरुजी आप 16 कैसे कह रहे हो? तो एक तो 243 खुद हो गया और एक 243 ए से 243 ओ तक, टोटल कितने अनुच्छेद रहेंगे? नए 16 अनुच्छेद पंचायती राज में जोड़े गए। क्या गुरुजी 16 के 16 इंपॉर्टेंट है? प्यारे बच्चों 16 के 16 याद तो करवा दूंगा, लेकिन इसमें ना 5 से लेकर 6 बड़े इंपॉर्टेंट है। और आज अगर ये पढ़ लिया ना, फ्यूचर में आपको कभी दिक्कतें नहीं आएगी। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन है 1992 में आया। तो प्यारे बच्चों किताबों में 1992 और 93 मिलेगा, लेकिन ये आया 1992 में था, लागू 1993 में हुआ। तो कंफ्यूज मत करना, ज्यादा 1992 के साथ ही किताबें जाती है। लेकिन 1993 में लागू हुआ, तो इसलिए किताबों में 93 में मिले, लेकिन 1992 क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। अब इसके आगे पढ़ते हैं। पंचायती राज है ना, ये संविधान के किस भाग में है? तो संविधान के भाग 9 में है। और ये जब भारत आजाद हुआ था ना, तो उस टाइम क्या जोड़े गए थे प्यारे बच्चों? नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। और नीति निर्देशक सिद्धांत हमने किस देश से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और इसमें ना भाग जो संविधान का अनुच्छेद है ना 40, संविधान का
छेद है कौन सा रहेगा, अनुच्छेद है ना 40, उसमें है ना भी पंचायती राज के बारे में क्या है, वर्णन रहेगा। और नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, ये राज्यों का दायित्व होता है, जरूरी नहीं है कि इन्हें लागू किया जाए या नहीं किया जाए। तो प्यारे बच्चों आज हमें ना ये मतलब और ये पूछा जाएगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये पेपर में पक्का आएगा कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में रहेगा, 11वीं अनुसूची में रहेगा। एक बार पूछा था 11वीं अनुसूची में ना, 11वीं अनुसूची में कानून बनाने के लिए कितने विषय है, तो 11वीं अनुसूची में कानून बनाने के लिए प्यारे बच्चों 29 विषय रहेंगे। कितने विषय रहेंगे, 29 विषय रहेंगे। और कल मैं 12वीं अनुसूची भी पढ़ाऊंगा आपको। 12वीं अनुसूची में ना कानून बनाने के लिए कितने विषय रहेंगे, 18 विषय रहेंगे। देखो शहर बड़ा है और विषय कम है, गांव छोटा है और विषय क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। तो पंचायती राज जब पहली बार लागू हुआ था ना संपूर्ण भारत में जब पहली बार पंचायती राज लागू हुआ ना, तो ये कहां पर लागू हुआ था, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। और कल हमने पढ़ा था पंचायती राज का जो पायलट प्रोजेक्ट था ना, वो कहां पर आया था, तो वो कहां पर आया था, आंध्र प्रदेश में आया था। गुरुजी कब आया था, 1958 में आया। लेकिन पंचायती राज सबसे पहले कहां पर आया था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में आया था। उस टाइम इसको पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया और 1959 में ही पंचायती राज कहां पर आया था, तो 1959 में जो पंचायती राज है ना वो आंध्र प्रदेश में आया था। तो वहां पर प्यारे बच्चों पायलट प्रोजेक्ट तो आंध्र प्रदेश में आया था और संपूर्ण भारत में यानी जब इसको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया ना, उसके बाद पंचायती राज कहां पर आया था, मध्य प्रदेश में आया था। एमपी में आया था, कहां पर आया था, मध्य प्रदेश में आया था। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक तो ये पूछा जाएगा कौन सी शेड्यूल जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। और प्यारे बच्चों कहां से कहां तक रहेगा, 243 और 243 ए से लेकर ओ तक कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। संविधान का कौन सा भाग में रहेगा, भाग 9 में रहेगा। और वैसे नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं तो पंचायती राज किस में रहेगा, 40 में रहेगा। और कानून बनाने के लिए इसके पास कितने विषय होते हैं, पंचायती राज के पास 29 विषय होंगे। अब प्यारे बच्चों 243 है ना आर्टिकल, अभी ए से लेकर ओ तक हमें आर्टिकल पढ़ने हैं, सारे याद रहे तो दी बेस्ट है, नहीं रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा लेक्चर में मेन आपको याद कराने की। 243 में पंचायती राज की क्या रहेगी, परिभाषा रहेगी। आज हम ये भी पढ़ेंगे कहां पर एक स्तरीय पंचायती राज है। प्यारे बच्चों आपके जम्मू कश्मीर में ना एक स्तरीय पंचायती राज रहेगा, कहां पर 2 स्तरीय पंचायती राज है, कहां पर 3 है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज है। तो प्यारे बच्चों यहां से क्वेश्चन आएगा कि कहां पर पंचायती, जैसे नागालैंड वगैरह में पंचायती राज है ही नहीं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा ना तो आपको सारे के सारे, बस आप माइंड कहीं पर डाइवर्ट मत करना, आप माइंड लगाकर और हर बच्चा कमेंट करके बताना कि इस सीरीज से आपको कितना फायदा हो रहा है। तो 243 में परिभाषा रहेगी, 243 ए में, ठीक है, 243 ए में किसका गठन रहेगा, ग्राम सभा। किसके बारे में वर्णन रहेगा, ग्राम सभा के बारे में वर्णन रहेगा। तो अब पहले प्यारे बच्चों कोई भी आर्टिकल होता है 243, कोई भी चीज होती है उसमें तो परिभाषा होगी। किताब का पहला पेज प्रीफेस देखते हो तो यही तो होगा किताब में क्या चीजें हैं, क्यों लिखी, तो वही है परिभाषा है। पहले नंबर पर परिभाषा आएगी और परिभाषा के आगे ए नंबर पर, अब पंचायती राज में अगर आपको चुनाव में भाग लेना है तो आपको किसका सदस्य होना चाहिए, ग्राम सभा का। तो 1 नंबर पर ए में क्या आ जाएगी, ग्राम सभा, ये पूछा गया था। बी में पंचायत का संविधान आएगा, 243 बी में क्या रहेगा, पंचायत का संविधान रहेगा, पंचायत का संविधान रहेगा। गुरुजी याद कैसे करेंगे, बी से हम पढ़ेंगे बॉय, बी से क्या पढ़ेंगे, बॉय यानी लड़का यानी पुरुष। तो हमारा ना संविधान कैसा है, पुरुष प्रधान संविधान है नहीं, याद करना है, क्योंकि बॉय लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जाती है ना। तो दो मतलब हमारे संविधान में ये है प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना हमारी बेटियां किसी से कम नहीं है, तो हम मान चुके हैं कि हमारी बेटियां किसी से क्या है,
कम है। हमारी सरकार योजना ही ऐसी चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो ऑलरेडी मान चुकी है कि हमारी बेटी कमजोर है। योजना ऐसी बनानी चाहिए, बेटे को समझाओ, ना माने तो थप्पड़ लगाओ, ऐसी योजना चलानी चाहिए। क्योंकि हम मान चुके, हमारी सरकार की योजनाएं है ना, वो खुद कहती है कि बेटियां कमजोर है। अगर कमजोर नहीं है तो कहने की जरूरत क्यों है, बेटी को बचाने की जरूरत क्यों है? तो हमें मानसिकता चेंज लाने की प्यारे बच्चों जरूरत है। आप इस बात से कितने सहमत हो कमेंट करके जरूर बताना। तो बी फॉर बॉय, संविधान में किसको महत्व दिया गया है? बॉय। तो 243 बी में क्या है? पंचायत का क्या रहेगा? संविधान रहेगा। ए में 243 में परिभाषा, ए में ग्राम सभा, बी फॉर बॉय माने संविधान। तो ये याद कर सकते हो। सी में पंचायतों का गठन होगा। 243 सी में किसका गठन रहेगा? पंचायतों का गठन रहेगा। किसका गठन? पंचायतों का गठन। सी माने क्या होता है? क्रिएट करना। क्रिएट माने क्या होता है? गठन करना। तो 243 में क्या रहेगा? गठन रहेगा। दोबारा लिख देता हूं प्यारे बच्चों यहां से, 243 आर्टिकल में क्या है? पंचायती राज की परिभाषा रहेगी। क्या रहेगी? पंचायती राज की परिभाषा। और 243 ए में क्या रहेगा? ग्राम सभा। किसका वर्णन है? ग्राम सभा का वर्णन है। और 243 बी में क्या रहेगा? पंचायती राज का क्या रहेगा? संविधान रहेगा पंचायती राज का। और सी में क्या रहेगा? ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पंचायती राज का गठन किस में है? तो 243 सी माने क्रिएट, क्रिएट माने किसी चीज का क्या करना? गठन करना। चार तो याद हो गए, ऐसे ऐसे करना है। और प्यारे बच्चों एक बार पूछा गया था, डी में सीटों का आरक्षण रहेगा। सी में क्या रहेगा? सीटों का आरक्षण रहेगा। 243 डी में क्या रहेगा? सीटों का आरक्षण। पंचायती राज में सीटों का क्या आरक्षण रहेगा कि किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। तो डी में क्या रहेगा प्यारे बच्चों? सीटों का क्या रहेगा? आरक्षण रहेगा। अब हर कोई कहता है कि मेरे को दे दो, डी माने दे दो, मेरे को क्या दे दो? आरक्षण दे दो। हर कोई क्या मांग रहा है? आरक्षण। हर कोई कहता है मेरे को दे दो, क्या दे दो? आरक्षण दे दो। हर कोई, जैसे मीणा जाति ने क्या लिया था प्यारे बच्चों? आरक्षण लिया था ना, उसके बाद ये मांग प्रबल हो गई। हर कोई जाति चाहती है कि उसको क्या मिले? आरक्षण मिले। तो डी माने हर कोई क्या मांगना चाहता है? हर कोई कहता है कि मेरे को क्या दे दो? आरक्षण दे दो। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जहां से आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। डी आरक्षण दे दो। और ई में प्यारे बच्चों कार्यकाल रहेगा। ई में क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। 243 ई में क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। क्या रहेगा? कार्यकाल, यानी कार्यकाल कितना रहेगा। ई में क्या रहेगा? ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। ई में क्या रहेगा? कार्यकाल रहेगा। ठीक है, याद ना रहे प्यारे बच्चों, हमें जैसे आजकल ई लर्निंग हो गया, ई दिशा हो गया, तो हमारे सारे कार्य किस में होते हैं? ई में होते हैं। ई रिचार्ज हो गया, ठीक है, तो हमारे सारे कार्य किस में होंगे? ई में होंगे। तो 243 ई में कार्यकाल रहेगा। और 243 एफ में क्या रहेगा? 243 एफ में क्या रहेगा? तो प्यारे बच्चों अयोग्यता रहेगी। क्या रहेगी? पंचायती राज में अयोग्यता का भी वर्णन रहेगा कि आप अयोग्य किस प्रकार हो सकते हो। आपको पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और ये योग्यता नहीं होगी तो आप अयोग्य हो। तो एप्स माने क्या होता है? फाल्स। और फाल्स माने झूठा होता है, और झूठा आदमी क्या होता है? अयोग्य होता है। एफ माने फॉल्स, जैसे स्टेटमेंट होती है ना, एक ट्रू होती है, एक फॉल्स होती है। तो प्यारे बच्चों एफ माने फॉल्स, फॉल्स माने अयोग्यता। देखो 243 में क्या थी? परिभाषा थी। 243 ए में क्या थी? ग्राम सेवा थी। बी फॉर बॉय संविधान। 243 बी में क्या था? संविधान। सी माने क्रिएट, क्रिएट माने गठन। 243 सी में क्या था? गठन था। दे दो, डी फॉर दे दो, क्या दे दो? आरक्षण दे दो। ई काम, हर काम में ई कार्यकाल था। एफ माने फॉल्स, फॉल्स माने क्या होता है? एफ माने फॉल्स और फॉल्स माने अयोग्य। तो 243 एफ में किसका वर्णन था? अयोग्यता का वर्णन था। किसका वर्णन रहेगा प्यारे बच्चों? अयोग्यता का वर्णन रहेगा 243 एफ में रहेगा। एच में ना पंचायती, ये प्यारे बच्चों एफ के बाद जी में ना शक्तियां, पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है। जी 243 जी में है ना पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है। पंचायतों की
शक्तियों का वर्णन रहेगा। किसकी वर्णन रहेगा? शक्तियों का वर्णन रहेगा। जैसे पार्ले जी, जी फॉर जीनियस, जी फॉर जीनियस, जो आदमी जीनियस होगा उसके पास क्या होगी? शक्तियां होगी। जैसे जी फॉर जीनियस, पार्ले जी में बोलते हैं ना जी फॉर जीनियस, जो आदमी जीनियस होगा ना उसके पास क्या होगी? शक्तियां होगी। अगर आप जीनियस हो प्यारे बच्चों, आईएएस बन गए तो आपके पास क्या होगी? शक्तियां होगी। जी फॉर जीनियस, जीनियस आदमी के पास क्या होगी? शक्तियां होगी। एच है ना, इसमें पूछा गया पंचायतों का करारोपण, 243 एच में पंचायतों का करारोपण यानी कर से संबंधित, पंचायतों का करारोपण किस में रहेगा? तो पंचायतों का करारोपण 243 एच में रहेगा। किस में रहेगा प्यारे बच्चों? एच में रहेगा। किस में रहेगा? 243 एच में पंचायतों का क्या रहेगा? करारोपण रहेगा। एच माने प्यारे बच्चों ये ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई भी काम है ना, एच माने हैन, हैन माने मुर्गी होती है, और मुर्गी है ना सारे दिन है ना, मुर्गी है ना क्या करती रहती है? मतलब सारे दिन हमें मुर्गियों का काम, वो अपना काम करवाती रहती है। यानी मुर्गियों को आप अकेले नहीं छोड़ सकते, कभी उनको दाना डालना है, कभी उनके अंडे को काउंट करना है, कभी ये करना है। एच माने मुर्गी, मुर्गी का हर टाइम काम करता, हमें हर काम उनका करना पड़ता है। ठीक है, तो एच माने हैन, हैन माने मुर्गी का हर काम करा। एक आधी ट्रिक है ना आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर ट्रिक आप मेरे हिसाब से ही बनाओगे, अपने हिसाब से भी आप ट्रिक बना सकते हो। आई में वित्तीय स्थिति होती है 243। आई में क्या रहेगी प्यारे बच्चों? पंचायती राज की वित्तीय स्थिति रहेगी। पंचायती राज की वित्तीय स्थिति रहेगी कि पंचायती राज के पास पैसा क्या आएगा? आई फॉर इनकम, इनकम माने क्या होता है? वित्त होता है। आई फॉर एच करारोपण, एच माने है मुर्गी काम करवाती रहती है। आई माने इनकम, इनकम माने पंचायती राज की वित्तीय स्थिति। एक बार सारी लिख लो, फिर प्यारे बच्चों आराम से मैं इनको एक राउंड में सभी को याद करवा दूंगा। जे पंचायतों के लेखा, पंचायतों के लेखा का अंकेलन है ना जे में होता है। पंचायतों के आई जे, पंचायतों के लेखा जोखा का ना अंकेलन वो किस में होता है प्यारे बच्चों? वो जे में होता है। किस में होता है? लेखा जोखा पंचायतों का किस में होता है? उनका आंकलन किस में होता है? जे में होता है। किस में होता है? आई जे, जे में क्या होता है? पंचायतों का लेखा जोखा होता है। क्या होता है? जे में पंचायतों का क्या होता है? लेखा जोखे का आंकलन किस में होगा? पंचायतों के जे में होगा। ए से लेकर ओ तक कितने अनुच्छेद रहेंगे? 16 अनुच्छेद रहेंगे। जे में क्या होगा? पंचायतों के लेखा जोखा का आंकलन रहेगा। जे माने जैक होता है ना, क्या होता है? जे माने जैक होता है। और कोई भी काम है ना हमारा चलता नहीं है ना, हमें कोई आंकलन, कोई आंकड़ा प्रस्तुत करना है, हमें आता नहीं है तो हम कोई आंकड़ा देना है ना लेखा जोखे का, हम जैक लगा देते हैं। कहते हैं ना हरियाणा वालों के पास जुगाड़ है, काम इनको आए ना आए लेकिन ये जैक लगा देते हैं, जुगाड़। तो पंचायतों को लेखा आंकलन का वर्णन किस में रहेगा? जे में रहेगा। के में प्यारे बच्चों पंचायती राज का चुनाव रहेगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। 243 के में क्या रहेगा? पंचायती राज का चुनाव होगा। यानी पंचायती राज का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, और कोई भी इस पंचायत बीच में अगर भंग हो गई या कोई सरपंच की कोई मतलब मिस हैपनिंग हो गई तो 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। 6 महीने वाला एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। 243 के में क्या होता है? चुनाव होता है। के में क्या होता है? चुनाव होता है। याद कैसे कर लोगे? के में क्या होता है? चुनाव होता है। जैसे के में आप याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, के से हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। के से, वैसे सी से होता है क्रिएट गठन, और के से हम क्या करेंगे? क्रिएट दोबारा क्या करेंगे? चुनाव करेंगे। के से क्या करेंगे? चुनाव दोबारा करेंगे। या ऐसे याद कर सकते हो प्यारे बच्चों, के माने क्या होती है? काइट, काइट माने पतंग, और जो पतंग होता है ना, और पतंग एक मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती है, और जो सबसे ज्यादा काइट काटता है ना, पतंग काटता है, और वो उसका विनर के रूप में क्या होता है? चुनाव होता है। मकर संक्रांति है ना, ये प्यारे बच्चों 14 जनवरी को होती है। ये हरियाणा में एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो के फॉर काइट, काइट में एक पतंग काटने वाले का क्या होता है? चुनाव होता है। तो प्यारे बच्चों सी में क्या
था? पंचायती राज का गठन था। सी में क्या था? पंचायती राज का गठन था, ये इंपॉर्टेंट है। ई में क्या है? ई कार्य, तो ई में कार्यकाल था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एफ ज्यादा पूछा गया है, अयोग्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। के चुनाव सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है रहेगा। एक एग्जाम में एल संघीय क्षेत्र में लागू, एल माने क्या होता है? संघीय क्षेत्र में लागू, पंचायती राज है ना, 243 एल में क्या होता है? संघीय क्षेत्र में लागू, संघीय क्षेत्र में भी पंचायती क्षेत्र में लागू, संघीय क्षेत्र में लागू करने का वर्णन किस में मिलेगा? 243 एल में मिलेगा। संघीय क्षेत्र में लागू, एल माने लायन होता है, और लायन प्यारे बच्चों जंगल की खामोशी बता देती है कि जंगल का राजा कौन है? शेर होता है, शेर के लिए चुनाव नहीं होता। संघ सबसे ऊपर होता है ना, केंद्र में संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। एल माने लायन, लायन कहां होता है? सेंटर में होता है, तो संघीय हो गया। और प्यारे बच्चों मामलों में लागू ये पूछा जाता है। 243 एम ये क्या होता है? कथिपथ मामलों में लागू होता है, कथिपथ मामलों में लागू होता है। 243 एल एम ये कथिपथ मामलों में क्या होता है? लागू होता है, ये कभी पूछा नहीं गया है। 243 एम कथिपथ मामलों में क्या होता है? लागू होता है। सारे के सारे आपको ये चीजें मेनली याद, मेन आपको करा दूंगा। 243 एन पहले से जो होते हैं ना, पहले से विद्यमान कानून होते हैं। 243 एन में क्या होते हैं? पहले से विद्यमान कानून होते हैं। 243 एन में क्या होते हैं? पहले से विद्यमान कानून होते हैं। तो पहले से यानी जो कानून पहले से विद्यमान है, यानी एन माने न्यू कानून नहीं आएंगे, ओल्ड आएंगे, एन का उल्टा ओल्ड। 243 में एन में क्या होते हैं? पहले से विद्यमान कानून होते हैं। और ओ में चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक। 243 ओ में किसका वर्णन है? कि चुनावी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक का वर्णन है। हस्तक्षेप पर रोक का वर्णन है। ओ माने क्या होता है? चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक रहेगी। याद करना प्यारे बच्चों, कोशिश करते हैं दोबारा। 243 में क्या थी? पंचायती राज की परिभाषा थी। 243 ए में क्या था? ग्राम सभा की बात की गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है किस में था? 243 ए में ग्राम सभा, बी मतलब बोय संविधान, तो पंचायती राज का संविधान किस में था? 243 बी। सी में क्रिएट, पंचायती राज का गठन किस में था? सी में था। डी में दे दो आरक्षण, तो आरक्षण की बात किस में थी? डी। ई में कार्य, तो ई कार्य, ई 4 जैसे ई में क्या होगा? कार्यों का, कार्यकाल का वर्णन था। एफ माने फाल्स माने अयोग्यता, एफ में क्या थी? अयोग्यता का वर्णन था। ऐसे प्यारे बच्चों आप याद कर सकते हो, एफ इंपॉर्टेंट है। जी से भी प्यारे बच्चों, जी फॉर जीनियस, जो जीनियस होगा तो उसके पास क्या होगी? शक्तियां, तो पंचायती राज में शक्तियों का क्या था? वर्णन। एच माने हैन मुर्गी काम करवाती रहती है, करारोपण के बारे में था। ठीक है। एच आई में क्या था प्यारे बच्चों? आई इनकम, तो इसमें वित्तीय साधनों का क्या था? वर्णन था। जैक लेखा जोखा, ठीक है, पंचायती राज का जैक लगाते हैं प्यारे बच्चों। जे फिर हमने पढ़ा था के काइट माने क्या होता है? जीतने वाले का चुनाव होता है, तो के में क्या था? चुनाव था। ठीक है। जे के एल माने लायन कहां पर रहता है? संघ में रहता है, तो संघीय क्षेत्र का वर्णन किस में था? एल में था। ऐसे करके प्यारे बच्चों आप चीजों को याद कर सकते हो। ठीक है। एल एम में क्या था? ये कथिपथ मामलों में लागू था। और एन में क्या था? पहले से जो विद्यमान कानून थे। और लास्ट में क्या था? चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक की बात की गई थी। थोड़ा मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। मेन आपको क्या करना है? एक तो परिभाषा वाला पूछा जाता है, एक पूछा जाता है प्यारे बच्चों इसके संविधान का पूछा जाता है, एक इसका गठन का पूछा जाता है, एक आरक्षण का पूछा जाता है, एक कार्यकाल का पूछा जाता है, एक अयोग्यता का पूछा जाता है, ये अनुच्छेद है ना, ये आपको, और एक चुनाव का पूछा जाता है। ये अनुच्छेद आपको याद करने हैं, बाकी ना रहे तो भी कोई बात है नहीं है। और प्यारे बच्चों एक बार इस चीज को आप और रिपीट कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं 16 के 16 अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, हो सकता है कि किसी को याद ना रहे तो मैं आपसे माफी चाहता हूं प्यारे बच्चों। और सबसे जरूरी बात है, अगर आप है ना
पूरा का पूरा प्यारे बच्चों ग्राम सचिव कनाल पटवारी और पटवारी का कोर्स लेना चाहते हो ना, 899 रुपए में ये लाइव बैच है। क्या है? लाइव बैच रहेगा। और रिकॉर्डेड 499 रुपए में रहेगा। 74,978 40047 पर आप इंक्वायरी करके धुरीना पर कोर्स ले सकते हो। और इसमें 19 टीचर है प्यारे बच्चों, ये लाइव भी है प्लस रिकॉर्डेड भी है, यानी ये दोनों कोर्स है ना आपको इसमें मिल जाएंगे। और ये केवल क्या है? आपका रिकॉर्डेड है। जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना, क्योंकि लाइव की कॉस्टिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो 19 टीचर है, आप देख सकते हो प्यारे बच्चों, एक से बढ़िया एक टीचर, जिसने ले रखा है उनसे पूछकर लेना। अब प्यारे बच्चों पूछा गया था पंचायत का गठन व संरचना। 243 में ना मतलब जैसे संविधान का बारे में वर्णन था, और त्रिस्तरीय पंचायती राज जैसे गठन होगा तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात किस में है? 243 में ना त्रिस्तरीय, हमारे यहाँ कैसा पंचायती राज है? त्रिस्तरीय पंचायती राज है। हमारे यहाँ कैसा पंचायती राज है? भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की क्या की गई है? बात की गई है। ये पूछा गया था। 243 अलग से किसका वर्णन है? त्रिस्तरीय पंचायती राज। और 243 में पंचायती राज की संरचना है। सी माने क्रिएट, गठन है ना, तो वही बात है संरचना। सी में के संरचना 243 में किसकी बात की गई थी? पंचायती राज की संरचना। कई बार शब्द को घुमा फिरा कर पूछ सकता है। अब ग्राम जैसे पंचायती राज 3 स्तर का होता है ना, ग्राम एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होती है, और एक जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। अब ग्राम पंचायत है ना, इसको पहले क्या बोला जाता था? मुखिया को आजकल सरपंच बोलते हैं, पहले इसको क्या बोला जाता था? प्रधान बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रधान बोला जाता था। और ब्लॉक के प्रमुख, ब्लॉक का होता था ना, उसे क्या बोला जाता था? प्रमुख बोला जाता था। और जिला का मुखिया होता था, उसे क्या बोला जाता था? अध्यक्ष बोला जाता था। क्या बोला? और अध्यक्ष का चुनाव है ना, ये यही क्वेश्चन आता है, अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का चुनाव होता है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों प्रधान और प्रमुख है ना, ये उसके चुनाव में यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है ना, जिला परिषद के अध्यक्ष का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। क्योंकि अध्यक्ष का अलग से क्या होता है? चुनाव होता है, इनडायरेक्ट होता है। और ये क्या होते हैं? सरपंच और ब्लॉक समिति वाले डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं। तो ये चीजें होती है। तो ग्राम पंचायत में प्रधान होता है, पंचायत समिति में प्रमुख होता है। अब पंचायती राज का ना शीर्ष शाखा पूछी जाएगी, तब आप आंख बंद कर कर अध्यक्ष कर देना। मध्य पूछी जाएगी तो आप आंख बंद कर पंचायत कर देना। और निम्न पूछी जाएगी तो आप है ना ये कर देना, ग्राम पंचायत कर देना। क्या कर देना लाडले बच्चों? ग्राम पंचायत कर देना। अब बात आती है प्यारे बच्चों, गोवा में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज है, लेकिन गोवा में ना वो तीसरा स्तर अलग है। ये पूछा गया था। जैसे ग्राम लेवल पर क्या हो गई? ग्राम पंचायत हो गई। ठीक है, और जिला लेवल पर क्या हो गई? गोवा में जिला परिषद हो गई। और बीच में है ना एक तालुक पंचायत है। यही क्वेश्चन आया था कि गोवा में एक स्तर अलग कौन सा है? तो जो तालुक पंचायत है ना, गोवा में क्या है? एक अलग स्तर रहेगा। और प्यारे बच्चों ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायती राज नहीं है। यहां पर जनजाति परिषद है। क्या रहेगी? जनजाति परिषद रहेगी। वो कहेगा कहां पर पंचायती राज नहीं है? मेघालय, मिजोरम, मेघमणि, इसके कुछ आपको याद आ रहा होगा प्यारे बच्चों। मेघमणि से क्या याद आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना। यहां पर क्या है? पंचायती राज नहीं है, जनजाति परिषद रहेगी। एक बार आया था एक स्तरीय पंचायती राज कहां पर है? केरल और जम्मू कश्मीर में एक स्तरीय पंचायती राज का कहां पर रहेगा? केरल और जम्मू कश्मीर में ना एक स्तरीय क्या रहेगा? पंचायती राज रहेगा। केवल एक स्तरीय है। 2 स्तरीय पंचायती राज पूछे ना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कौन सा पंचायती राज है? 2 स्तरीय पंचायती राज रहेगा। और त्रिस्तरीय आपका कहां पर रहेगा? यूपी, बिहार, हरियाणा। जैसे 3 स्तरीय यूपी, बिहार कहां पर रहेगा? यूपी, बिहार में रहेगा। और 4 स्तरीय पश्चिम बंगाल में रहेगा। कहां पर रहेगा? पश्चिम बंगाल में रहेगा। एक स्तर पूछे तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक ये जो आपका
केरला हो गया जहां पर सबसे ज्यादा शिक्षित है, और 2 स्तरीय पूछे तो आपका कहां पर हो गया, उड़ीसा मध्य प्रदेश में हो गया, 3 पूछे तो यूपी बिहार में हो गया, 4 पूछे तो पश्चिम बंगाल में हो गया। ये पश्चिम बंगाल वाला 101% पूछा जाता है ममता दी वाला कि भारत में कहां पर 4 स्तरीय पंचायती राज है, तो 4 स्तरीय पंचायती राज है ना पश्चिम बंगाल में है। कहां पर रहेगा, पश्चिम बंगाल में रहेगा। अब प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना कि पंचायती राज का गठन है ना कितने वर्ष के लिए होता है, तो पंचायती राज का जो फॉर्मेशन होता है ना या पंचायती राज का गठन वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए पंचायती राज का क्या होता है, गठन होता है। और अगर प्यारे बच्चों पंचायत पहले अगर भंग कर दी जाए ना तो 6 माह के अंदर है ना पंचायती राज में क्या होना जरूरी है, 6 माह के अंदर पंचायती राज में क्या होना जरूरी है प्यारे बच्चों, चुनाव होना जरूरी है। और इसमें ना कहते हैं पंचायती राज में आरक्षण का भी वर्णन है एससी और एसटी के लिए। दे दो आरक्षण डी में था ना, आरक्षण का भी पंचायती राज में क्या है, वर्णन है। महिलाओं के लिए ना भारत में 1/3 आरक्षण है। हरियाणा का पंचायती राज अलग पढ़ाऊंगा, हरियाणा में 1/2 आरक्षण है, वो बात करेंगे। भारत में पंचायती राज महिलाओं के लिए क्या रहेगा, 1/3 पंचायती राज रहेगा। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। एससी और एसटी के लिए आरक्षण रहेगा, किसके लिए रहेगा, एससी और एसटी के लिए क्या रहेगा प्यारे बच्चों, आरक्षण की भी क्या की गई है, बात की गई है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा में पूछा है तो कौन सी जाति नहीं है, हरियाणा में एसटी नहीं है, ये पेपर में आ चुका है। हरियाणा में क्या नहीं है, एसटी नहीं है। और प्यारे बच्चों आपसे पूछे ना अरुणाचल प्रदेश में एससी नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग कहां पर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो अरुणाचल में नहीं है तो वो आरक्षण कहां से देंगे। और ओबीसी को आरक्षण देना ना ये प्यारे बच्चों राज्य के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, राज्य चाहे ना तो ये पंचायती राज की सूची का विषय है प्यारे बच्चों, ये राज्य सूची का विषय है। तो इसमें ओबीसी को ये क्वेश्चन आया था पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो ओबीसी को आरक्षण देना या ना देना ये राज्य के हाथ में है। एससी को अरुणाचल प्रदेश में है ही नहीं। एक आया था प्यारे बच्चों 83वां संविधान संशोधन 2000 में, उसमें यूपी में ना ओबीसी को आरक्षण दिया गया था। 83वां संविधान संशोधन आया था, उसमें ना यूपी में किसको आरक्षण दिया गया था, बाद में ओबीसी को यूपी में क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था। वैसे ये राज्य के ऊपर है। एक संविधान संशोधन करना पड़ गया था, 83वां संविधान संशोधन करना पड़ गया था। पहले जो कमेंट करके बताना कि प्रॉपर 83वां संविधान संशोधन कब हुआ, जो करेगा ना उसको अगली वीडियो में मैं उसका नाम लूंगा। तो मेघालय मिजोरम नागालैंड में क्या है, जनजातीय परिषद रहेगी। 243 एफ में क्या है, अयोग्यता है। 243 एफ माने फाल्स, फाल्स माने क्या है, अयोग्य है। तो अयोग्यता का वर्णन किस में है, 243 एफ में क्या रहेगा, अयोग्यता का वर्णन रहेगा। और ये भी आ सकता है पंचायती राज में ना चुनाव है ना ये क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस में रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, पंचायती राज में चुनाव होता है। किस रूप में चुनाव होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप में अपना क्या चुन लेती है, प्रतिनिधि चुन लेती है। और ये भी आ सकता है जो अध्यक्ष का होता है ना, जिला परिषद के अध्यक्ष का होता है ना चुनाव, उसमें ना जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और पंचायती राज में ना, पंचायती राज में मतदान करने यानी पंचायती राज में जो सरपंच पढ़ते हो ना उसका चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए एज 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसकी योग्यता है कि वो विधानसभा का सदस्य बनने के क्या हो, योग्यता, बराबर योग्यता। वैसे विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज 25 वर्ष है, इसमें इतना ही फर्क है कि एज तो 21 वर्ष है और वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए है। पागल व दिवालिया ना हो, सरकार की पद पर आसीन, वो उस टाइप की योग्यता होती है। तो 21 वर्ष रहेगा विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज, मतलब वो योग्यता होनी चाहिए और 21 वर्ष। और ग्राम सभा का ना सदस्य बनने के लिए आपकी एज कितनी चाहिए, ये भी पूछा गया था। ग्राम सभा का वर्णन 243 ए में था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 18 वर्ष होनी चाहिए। और मतदान करने की एज पहले 21 वर्ष होती थी 1989 से पहले, अभी कितनी है, 18 वर्ष है। राजीव गांधी के टाइम में ना मतदान करने की एज है ना 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। किसके टाइम में कर दी गई थी, राजीव गांधी के टाइम में ये एज है ना
कम कर दी गई थी। तो ये टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट महत्व रखता है, सारे के सारे है ना। हरियाणा के पंचायती राज में ना अब हरियाणा है ना वो भी कल हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल में किया गया। हरियाणा भारत का पहला राज्य था जिसने 2007 के पंचायती राज के चुनाव में ना ईवीएम का, तो ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? हरियाणा। और जो जींद उपचुनाव हुआ था ना 2019 में, उसमें वीवी पैट वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया। उसमें दुष्यंत चौटाला की हार हुई थी और उस टाइम उनका चुनाव चिन्ह क्या होता था? चंपल होता था। आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने क्या लड़ा था? चुनाव लड़ा था। अभी हरियाणा में ना प्यारे बच्चों इलाहाबाद सीट पर इलेक्शन हुआ था, यानी उपचुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था। और इसमें भी कौन जीते हैं प्यारे बच्चों? जो सीट के अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था ना, वो दोबारा यहां से मतलब इलेक्ट कर लिए गए हैं, दोबारा चुन लिए गए हैं। तो ये चीजें होती है प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको याद करना है। तो वो किसका चुनाव था इलाहाबाद पर? वो पंचायती राज का तो चुनाव नहीं था, लेकिन ना पंचायती राज के चुनाव में पहली बार हुआ कि ईवीएम का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था हरियाणा में। और भी प्यारे बच्चों हरियाणा में सरपंच को ना हम राइट टू रिकॉल के द्वारा हटा सकते हैं। और पंचायती राज में ना सरपंच की योग्यता तय करने वाला कि पढ़ा लिखा इंसान सरपंच होना चाहिए। हरियाणा भारत का क्या बना था? दूसरा राज्य बना था। राजस्थान में ना ये है कि पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता तय थी, तो हरियाणा देखो ईवीएम का प्रयोग करने वाला पंचायती राज में हरियाणा भारत का पहला रहेगा और शैक्षणिक योग्यता तय करने वाला दूसरा रहेगा। और क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? जर्नल के लिए 10 पढ़ा होना चाहिए, महिला 8 पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ओबीसी मतलब एससी के लिए कितना होना चाहिए, वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों एक्ट तक पहुंचने से पहले ना पंचायती राज की बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। और मैं तो ऐसा टीचर हूं जो कंसेप्ट पर विश्वास रखता हूं कि बच्चों को कंसेप्ट समझा दिया जाए। तो प्यारे बच्चों 243 ए से लेकर ओ तक है ना, ये 16 अनुच्छेद में कोई भी अनुच्छेद आपसे पूछ सकता है। अगर वीडियो को आपने 1 या 2 बार आपने देखा ना, गारंटी लेता हूं 16 के 16 अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। और इन्हीं अनुच्छेदों से एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। 1 नंबर से ही तो सिलेक्शन हो सकता है लाडले बच्चों, और 1 नंबर से ही सिलेक्शन है रुक सकता है। मैं तो कहना मेहनत करना थम, कंटेंट का प्रबंध करेंगे हम। आप मेहनत में कमी मत छोड़ना और कंटेंट हम जरूर देंगे। जैसे ही पंचायती राज ये पूरा हो जाएगा ना, तो मैं आपको कनाल पटवारी का डेटा वो अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। चिंता मत करना, बस आप तो है ना बस उदास मत होना, क्योंकि मेरे बच्चे जब उदास होते हैं ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। आप जब उदास हो गए ना तो नींद हमें भी नहीं आती। और आज सच कहता हूं प्यारे बच्चों, आज फीवर था और पहले रिपोर्ट करवा के आया और बाद में टेबलेट वगैरह लेकर 2 घंटे आराम किया। और पहले लेक्चर लेकर गुरुकुल में लेक्चर लिया था टेबलेट लेकर, फिर ऐप पर क्लास ली थी। अब दिन में 2 घंटे आराम करके अब थोड़ा सा ठीक लगा, तो ये आपका लेक्चर मैंने तैयार किया है। मैं चाहता हूं कि मेरी तबीयत तो चलती रहेगी, लेकिन मेरे बच्चों का ना 1% भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और हम आपके लिए हमेशा तत्पर थे, हमेशा तत्पर है और हमेशा तत्पर रहेंगे। बस आपका ये साथ चाहिए। कि मैं दोबारा कहता हूं बच्चों कि दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, तो देर से बनो लेकिन जरूर बनो। और आज की ये वीडियो देखने के बाद ना पंचायती राज का ये सिस्टम है ना कवर हो जाएगा। कल पहले मैं 74वां संविधान संशोधन है ना, जो शहरी स्वशासन से पहला नगर निगम मद्रास था 1687 में बना, शहरी स्वशासन का वर्णन 74वें संविधान संशोधन में है जो जून 1993 में लागू हुआ, तो वो आपको पढ़ा दूंगा ना। और उसके बाद हरियाणा के पंचायती राज में क्या क्या पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, चौधरी भजन लाल के टाइम में 22 अप्रैल 1994, तो वो सारा का सारा आपको आप एक बेसिक समझ बन जाएगी। क्योंकि आपका समझ का होना जरूरी है। इसमें ना आप 243 में परिभाषा, 243 ए में मतलब ग्राम सभा, और बी में संविधान, और सी में गठन, और डी में आरक्षण, और ई में कार्यकाल, एफ में अयोग्यता, ऐसी चीजों को आप याद करना। और के में क्या था? चुनाव था। के में क्या था? चुनाव था। ऐसी चीजों को आप याद कर लोगे ना
तो ट्रिक से याद करने के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, चीजों में आपकी थोड़ी सी एक समझ विकसित हो जाएगी, और जब समझ विकसित हो जाएगी तो आप में क्या आ जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम पंचायती राज में सरपंच के भी कार्य पढ़ेंगे, ग्राम सभा के भी क्या मतलब जिम्मेवारी होती है, जिला परिषद में क्या होता है, पंचायत समिति में क्या होता है, धीरे धीरे ना वो सारी की सारी चीजें आपको करवाऊंगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स होइए और आराम से तैयारी जारी रखिए। और प्यारे बच्चों आपके लिए वही है, अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए ना पूरी टीम का, तो 74 978 4004 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्डेड 499 में यह सारे के सारे सब्जेक्ट रहेंगे, और लाइव कितने में रहेगा, 899 में रहेगा। अच्छा लगे तो आप देख लेना। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, कल हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को मत बंद होने देना। और जिस दिन आपने पढ़ाई छोड़ दी ना, उस दिन घर में भी देख लेना आपकी इज्जत क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कम हो जाएगी। जब तक घर वालों को आपसे उम्मीदें हैं ना, तब तक आपको नए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े, बेड पर क्या मिल रही है, चाय मिल रही है, और बाद में देख लेना इज्जत में जरूर कमी आएगी। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे के कोई भी इज्जत में कमी आए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, हर एक बच्चा बताएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।